हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर सर, वैसे मेरा पूरा नाम इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है दिवाकरेंद्र कुमार। थोड़ा स्पेलिंग लंबा चौड़ा है मगर आसान है। DIVAKARENDRA, ये मेरा नाम है। और ये मैंने क्यों लिखा है वही बात मैं दोहरा रहा हूँ बार बार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर YouTube पर आपको ना समझ में आए तो गूगल पे भी आप दिवाकरेंद्र सर लिखेंगे तो आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से ढूंढें, और जो इस तरह से लिखा हुआ रहता है, टाइटल भी दिया हुआ रहता है सारा वीडियो का, उसे भी आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास के लिए है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज मैं प्रूफ करने वाला हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट 5-√3 इज इरेशनल। हाँ, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट 5 है। अभी रियल नंबर चैप्टर 1 ही चल रहा है। ये लंबा चौड़ा होगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है अच्छे तरीके से, ताकि देखिए पढ़ाई क्या है, रटने का नाम पढ़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया, आप उसी को बार बार घसते रहें तो पढ़ाई है। नहीं, पढ़ाई आत्मसार करने का चीज़ है। कहने का मतलब उसको दिमाग में डाल लेना। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, एक तरह के कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाता हूँ एक बार में, ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि पार्ट 4 से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जो मैं कराऊंगा, ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको आसानी हो। अब मैं √2 को इरेशनल जिस तरह प्रूफ कर चुका हूँ, उसी तरह से √3 को भी इरेशनल किया जा सकता है। सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो सारे √3 को, √5 को भी इरेशनल प्रूफ करेंगे, ताकि √2, √3, √5, √7 सब एक ही तरीके का है, आप आसानी से सीख सकें। और उसी से रिलेटेड है कि इरेशनल है, ये कैसे है देखिए। फिर वही चीज़ √2 में जो मैंने माना था, लेट अस अज्यूम to the assumption that 5-√3 is रेशनल। यानी कि हम लोगों ने फिर से मान लिया कि ये 5-√3 रेशनल है। अब चूंकि रेशनल है, वी फाइंड दैट A and B such that 5-√3 is equal to A/B, where A and B are co-primes। अब चूंकि जब हमने माना कि ये रेशनल है, तो रेशनल के रूप में इसको मैंने लिख दिया, जहां ए और बी को प्राइम्स है। ये √2 का ही पार्ट है सारा, कुछ इसमें विशेष नहीं करना है। उसमें स्क्वायर करके सोल्व किए थे, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। हमारा पोर्शन आया 5-√3 इज इक्वल टू A/B। अब क्या करते हैं कि 5-√3 है, अब ये जो A/B है इधर लेके इसको माइनस कर देते हैं, A/B और इज इक्वल टू √3। अब हम इसको क्या कर देते हैं कि 5/B - A/B इज इक्वल टू √3 हम लोग लिख सकते हैं। अब 5 आपको इंटीजर लग रहा होगा और ये भी इंटीजर, यानी कि ये पूरा पोर्शन इंटीजर और ये भी इंटीजर, यानी इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, यानी पूरा पोर्शन इंटीजर है। अब ये पूरा पोर्शन इंटीजर है। जब ये दोनों पोर्शन इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तब मैं लिखता हूं, इंटीजर्स मैंने लिखा है, A and B आर इंटीजर्स, यहां पे लिख दीजिए। चलिए, इंटीजर्स है। ठीक है, तो मैंने इंटीजर्स लिख दिया। अब हम लोग इसके नीचे ये लिखेंगे प्रूफ में
कि यहाँ हेयर 5a and b are integers. अब चूंकि ये इंटीजर्स है तो 5b माइनस a बाई b, यानी ये जो पोर्शन है ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसीलिए ये क्या है, रेशनल है। कोई भी दो इंटीजर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ये रेशनल हो जाएगा। अब चूंकि इसी ये रेशनल है और इसी के बराबर √3 है, एंड सो इसी प्रकार से जब ये रेशनल और इसी के बराबर हमने √3 लिखा है तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि √3 इज रेशनल, है ना। अब बताइए कि ये पोर्शन जब रेशनल आया उसी कारण मुझे लिखना पड़ा कि √3 भी रेशनल है। अब कहाँ तक ये सही है कि √3 रेशनल है? जिस तरह से मैंने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था उस तरह से √3 को भी इरेशनल प्रूफ किया जा सकता है, और हम लोग जानते हैं कि √3 इरेशनल है, जबकि इस पोर्शन के कारण हमें √3 को रेशनल लिखना पड़ा है, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि द ट्रूथ यानी सच्चाई ये है कि √3 इज, या जो नीचे जो हम लोग लिखते हैं लिखने में इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि दिस, यानी ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्ट्स, इस बात का विरोध करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √3 इज इरेशनल। अब सच्चाई क्या है, यहां तो हम लोगों ने √3 को रेशनल लिख दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये तो रेशनल मैंने प्रूफ यहां पे लिख दिया इस कारण से क्योंकि इसके बराबर ही आया था इस पोर्शन में। अब क्या है कि ये जो है इस बात का विरोध करता है कि √3 इरेशनल है, ये सेंटेंस, जबकि सच्चाई इस सेंटेंस में है। तो जब √3 इरेशनल है सो इस सेंटेंस को भी लास्ट में जोड़ना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, यानी ये विरोधाभास, ये जो गलती है क्यों हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, है ना। ये जो हम लोगों ने माना था ये क्यों यहाँ पे गलत हो गया, ये क्यों गलत हुआ, यहाँ पे ये लिखना है, ये लाइन हो गया, फिर यहाँ पे ये लिख देना है दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is रेशनल। ये क्यों हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जो रेशनल लिखा जबकि ये इरेशनल है, तो ऐसा गलती क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि ये रेशनल है। जब इसके कारण ये गलत हो गया कि √3 रेशनल है, तब ये तय है कि यहाँ जो हम लोगों ने लिखा ये बात सही नहीं है, जो हम लोगों ने माना था वो गलत है कि 5 माइनस √3 यानी 5 माइनस √3 रेशनल है। तो क्या है, सो 5 माइनस √3 इज ई, नीचे हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं साफ साफ शब्दों को बोल भी रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस लेट अस अज्यूम टू द असम्पशन दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, यानी कि हम लोगों ने इसके विपरीत यह मान लिया कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है। अब चूंकि रेशनल नंबर है तो ए और बी एक ऐसा इंटीजर है कि a बाई बी इज इक्वल टू 5 माइनस √3 वेयर
b इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a बाई बी है तो इस पोर्शन को हम सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ऐसा आता है। अब देख रहे हैं कि a बाई बी को हम लोगों ने इंटीजर्स माना है, a और b इंटीजर्स है और 5 तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स है, तो ये भी पूरा पोर्शन इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो जब ये इंटीजर है इंटीजर यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर है, जब ये इंटीजर है तो हमारा ये रेशनल हो गया ये पोर्शन। अब इसके रेशनल हो जाने के कारण ये इक्वल है तो √3 भी रेशनल हो गया। जब ये रेशनल हो गया तो हम लोग सच्चाई जानते हैं कि √3 इरेशनल है। तो इरेशनल ऐसा गलती क्यों हुआ कि इरेशनल हो गया? क्योंकि हम लोगों ने ये गलत मान लिया था कि 5 माइनस √3 रेशनल है। तो जब 5 माइनस √3 रेशनल गलत है तो सही क्या है? तो सही ये है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, अब जिन भी विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं इतना तक कहता हूं कि कोशिश ये भी करूंगा कि 1 बाई 1 अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो 1 बाई 1 मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए एक एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट में और, ये डिफरेंट तरह का है ना, डिफरेंट तरह का लेकिन होगा वही। अच्छा, क्या है? सो दैट अगला एग्जाम्पल है 3√2 इज इरेशनल। 3√2 इज इरेशनल। उसी तरह फिर मान लेते हैं लेट अस क्वेश्चन 3√2 let us assume to the कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे विरोधाभास होगा, मैंने गलत लिख दिया था पिछले क्वेश्चन में, कॉन्ट्रेरी। ठीक है, let us assume to the contrary that 3√2 को मैंने रेशनल मान लिया। बी फाइंड दैट ए एंड बी सच दैट 3√2 इज इक्वल टू ए बाई वेयर बी नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इस पोर्शन को हम लोगों ने लिखा 3√2 इज इक्वल टू ए बाई बी, जबकि हम लोग लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू ए बाई बी 3। अब इस पोर्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं कि ए और बी तो पहले से ही इंटीजर दिया हुआ है और 3 भी तो इंटीजर है ही। 9th क्लास में इंटीजर्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं, 8th क्लास में भी हल्का सा। तो ये चूंकि इंटीजर से पूरा पोर्शन तीनों का ए, उस यहाँ भी हम लोग यही लिखेंगे हेयर 3a and small b are integers, so a by 3b is rational and so √2 is rational। चूंकि ये पोर्शन दोनों इंटीजर्स रहने के कारण रेशनल प्रूफ हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। जबकि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, यानी कि ये जो पोर्शन है ये विरोध करता है इस बात का कि √2 इरेशनल है। ये पोर्शन है वो, यानी कि ऐसा गलती क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने 3√2 को रेशनल मान लिया था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ our incorrect assumption that 3√2 is rational, so 3√2 is irrational। कुछ नहीं मैंने किया, उसी तरह का पहला सेंटेंस लिखा, लेट अस अज्यूम टू द assumption
लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 3√2 इज रेशनल। सबसे पहले हमने इस बात के विपरीत कि ये इरेशनल है, इस बात के विपरीत मैंने ये माना, हम लोगों ने ये माना कि ये रेशनल है। अब चूंकि ये रेशनल है तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू यानी निचला पोर्शन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, जब वैसा है तो और जहां क्या है ए और बी इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स ही पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखाता है। अब उसको मैंने सोल्व किया 3√2 और ये सब नीचे इस पोर्शन के नीचे लिखा जाएगा 3√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब मैंने इसको सोल्व किया तो √2 इज इक्वल टू ए बाई 3b। ए 3b, ए और बी पहले से हमने इंटीजर्स माना है, 3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स है। लिखे हैं यहाँ हेयर 3 ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी ये पूरा पोर्शन इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स है तो ये रेशनल नंबर है, यानी ये रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर इसी के इक्वल है √2, ये रेशनल है और इसी के इक्वल है √2, तो जब हम इसको रेशनल मानेंगे तो इसको भी रेशनल मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दोनों बराबर चीज़ें असमान कैसे हो सकती हैं? दो बराबर चीज़ों का गुण एक समान हो सकता है। चूंकि ये रेशनल है तो हम लोगों को लिखना पड़ा कि सो √2 इज रेशनल, इसलिए √2 भी इरेशनल है। जबकि ये सेंटेंस जो है इस सच्चाई का विरोध करता है कि √2 दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, है ना। यहाँ पे रेशनल लिखा है, यानी इस सच्चाई का विरोध करता है ये सेंटेंस, यानी हम लोगों जो निकाला वो गलत साबित हो गया, क्योंकि √2 क्या है? रेशनल है। ये गलत क्यों साबित हुआ? क्योंकि हमने ये दिस कॉन्ट्रडिक्ट अराइजेस, या गलत भावना जो है मतलब विरोधाभास जो है कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने जो गलती अब जो इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी जो हम लोगों ने गलत माना था, यानी गलत क्या माना था? हम लोग का ज्ञान माना था जो गलत हो गया। तो 3√2 को हम लोगों ने रेशनल मान लिया था, वही गलत हो गया। तो जब ये रेशनल गलत हो गया तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि रियल नंबर का चैप्टर है, रियल नंबर में रेशनल होता है और इरेशनल होता है। जब रेशनल गलत हो गया तो हमारे पास क्या बचा? तब हमारे पास बचा कि 3√2 इज इरेशनल। अब जो है यहाँ का मतलब पार्ट 5 जो है कॉन्सेप्ट का खत्म होता है। मैंने 3 तरह का बता दिया, एक तो √2, √3, √5 अकेला कैसे उसको प्रूफ करते हैं, और 5 - √3 या 5 + √3 भी दिया और है, या जो क्वेश्चन पिछला था अलग अलग करके, यानी दो एक रेशनल और एक इरेशनल को घटा के या जोड़ के दोनों एक ही तरफ से प्रूफ हो जाएगा। और ये है कि 3√2 यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करके कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है, वे भी हो गया। तो इस तरह का सारा इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। वीडियो को बार बार देखें, तब ज़्यादा आसानी समझने में होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो होगा इसी से रिलेटेड सॉल्यूशन का होगा, इसी से संबंधित सॉल्यूशन का होगा, जो एक्सरसाइज 1.3 होगा। आज के लिए इतना ही। फिर आपसे लास्ट में एक ही अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये किसी चैनल की तरह कॉस्ट आपसे नहीं वसूलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे भी बच्चों के गार्जियंस की स्थिति लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति उनकी चरमराई हुई है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे आसान है फ्री पढ़ें, बिल्कुल फ्री पढ़ें। और यूट्यूब तो आजकल सभी बच्चों के पास होता ही है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन होता है। ठीक है, इसलिए PUBG का ना इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब के सेकेंडरी स्कूल चैनल का इस्तेमाल करें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।